और एक बार खाली कह दीजिए आई को कि हरा गमछा वाले को खोजिए तो कितना जल्दी पकड़ा जाएगा। आप अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि एआई से पुलिस पकड़ लेगी। पकड़ ली ना एआई से, हरा गमछा कहने पर पकड़ लेती पुलिस। यहाँ सीसीटीवी फुटेज था जिसमें दिख रहा है कि बंटी यादव को 5-6 की संख्या में अपराधी आते हैं। भरत तिवारी फर्जी इनकाउंटर याद है ना आपको? भरत तिवारी भ्रष्ट सिस्टम से लड़ाई लड़ रहा था, भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाता था। पुलिस के द्वारा फर्जी इनकाउंटर में हमेशा के लिए उस आवाज को दबा दिया गया। राजधानी पटना में कुछ ऐसा ही घटना घटा है। दूसरा भरत तिवारी का हत्या हुआ है। फर्क बस इतना है कि आरा में पुलिस द्वारा भरत तिवारी की हत्या की गई और राजधानी पटना में सेक्स रैकेट के द्वारा। बिहार में अगर कोई आम नागरिक भ्रष्टाचार के खिलाफ अपराध को लेकर आवाज उठाएगा तो वो मारा जाएगा, कभी पुलिस की गोलियों से तो कभी अपराधियों के तांडव का शिकार होगा। राजधानी पटना में पिछले 20 साल में जो कभी नहीं हुआ वो काम सम्राट चौधरी की सरकार में राजधानी पटना में हुई। सुशासन कहते हैं ना कि सुशासन की सरकार है, सुशासन के मुंह पर तमाचा है। बंटी यादव हत्याकांड। बंटी क्या करता था? बंटी सेक्स रैकेट का खुलासा करता था, सेक्स रैकेट का विरोध करता था। राजधानी पटना स्टेशन और करबगहिया के इलाके में किस प्रकार से सेक्स रैकेट वालों का आतंक है ये सभी लोग जानते हैं। सरकार और सिस्टम सब जानती है। पुलिस का पूरा घुली मिली भगत से सब कुछ होता है। पुलिस को भी माल जाता है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। और इसी का विरोध बंटी यादव कर रहा था। बंटी यादव का पहले अपहरण हुआ, वो भी इलाकों में जहां पर चप्पा पर कैमरा लगा हुआ है। पुलिस ने 80 कैमरे खंगाले हैं। अपहरण के बाद जब परिवार के लोग पुलिस के पास गए तो पुलिस लगातार 5-6 दिनों तक परिवार को घुमाता रहा। पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी परिवार की तरफ से दिया गया। 2 लोगों को नामजद कराया गया, उसे पकड़ने में परिवार की बड़ी भूमिका रही। उसके बावजूद भी पुलिस बंटी यादव को नहीं खोज पाई। 6 दिन बाद बंटी यादव किसी खेत में मृत अवस्था में पाए गए। मतलब 6 दिनों तक पुलिस कुछ नहीं की। अगर पुलिस करती तो शायद बंटी आज हम सभी के बीच होता। लेकिन अफसोस है कि सुशासन वाली पुलिस, सुशासन वाली सरकार की पुलिस, सम्राट चौधरी की पुलिस बंटी यादव को नहीं खोज पाई। जरा सोचिए कि बिहार में सुशासन की सरकार कही जाती है, किसी व्यक्ति का अपहरण होता है, वो राजधानी पटना में जहां पूरी सरकार, पुलिस मुख्यालय, डीजीपी, मुख्यमंत्री सभी लोग रहते हैं और 6 दिनों तक पुलिस पता नहीं लगा पाती है। जहां से बंटी यादव का अपहरण हुआ स्कॉर्पियो में, वहां पर सीसीटीवी कैमरे चप्पे पर लगे हुए हैं। एक सीसीटीवी फुटेज आपकी स्क्रीन पर चल भी रहा होगा, कैसे अपराधियों 5-6 की संख्या में अपराधी आते हैं, बंटी यादव को पकड़कर गाड़ी में बैठाकर लेकर चले जाते हैं। इसके बावजूद भी पुलिस नहीं पकड़ पाई। 2 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भी पुलिस भेजी, लेकिन उन लोगों तक नहीं पहुंच पाई, बंटी यादव को रिकवर नहीं कर पाई। शायद पुलिस एक्टिव होती तो बंटी आज हमारे आपके बीच होता। सोचिए, जब समाज में कोई व्यक्ति इस तरह कि सिस्टम से, इस तरह की चीज़ों से लड़ता हो, सेक्स रैकेट से हर रोज़ लड़ता हो, भंडाफोड़ करता हो, उजागर करता हो, वैसे व्यक्ति का अपहरण हो जाता है। न सिर्फ अपहरण होता है बल्कि 6 दिन बाद उस व्यक्ति का डेड बॉडी मिलता है। ये बिहार है। नीतीश कुमार के शासनकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ, राजधानी पटना में तो बिल्कुल नहीं हुआ। लेकिन सरकार बदली, मुख्यमंत्री बदले, सम्राट चौधरी को कमान मिला। सम्राट चौधरी बड़ी बात ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन हकीकत सम्राट जी यही है कि आपके राज्य में, राजधानी पटना में किसी युवक का अपहरण होता है, कई एविडेंस आपकी पुलिस के पास होती है, बावजूद भी आपकी पुलिस उन तक नहीं पहुंच पाती। सवाल है कि आखिर क्यों? क्या उन अपराधियों से पुलिस का कोई रिश्ता है या फिर पुलिस सक्षम नहीं है पकड़ने में? आप अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, आप कहते हैं कि एआई से पुलिस पकड़ लेगी। पकड़ ली ना एआई से, हरा गमछा कहने पर पकड़ लेती पुलिस। यहाँ सीसीटीवी फुटेज था
जिसमें दिख रहा है कि बंटी यादव को 5-6 की संख्या में अपराधी आते हैं, स्कॉर्पियो में पकड़ कर बैठाते हैं मारपीट करते हुए और वहाँ से उनको ले जाते हैं। बंटी यादव का कसूर बस इतना था कि वो सेक्स रैकेट के खिलाफ लड़ाई लड़ता था। चूंकि जिस इलाके में उसका दुकान था उस इलाके में सेक्स रैकेट खुलेआम खुला चलता है। आप स्टेशन से गुजर जाइए शाम के अंधेरों में, रात को आप करबिगहिया से गुजर जाइए, अगर कोई सही चरित्रवान महिला भी गुजरे हैं तो लोग उसको गलत दृष्टिकोण से देखते हैं, क्योंकि वहां पर उसी का अड्डा है और सभी लोग जानते हैं। पुलिस वहां के लोकल थाने मतलब रग रग से वाकिफ है लोकल थाना, बावजूद भी लोकल थाना कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि लोकल थाने को भी कुछ न कुछ पहुंचता है, उसका एक हिस्सा पहुंचता है, तभी इस तरीके के धंधे जो हैं वो खुलेआम चलता है। हम बिहार में उस बिहार में हैं जहां पर अगर आप आवाज़ उठाएंगे तो कभी पुलिस की गोली आपकी जान ले लेगी, तो कभी अपराधियों के तांडव का शिकार आप हो जाएंगे। अफसोस है ऐसे सुशासन का। सम्राट जी, ये सुशासन नहीं है। अगर आपको वाकई में अपने आप को स्थापित करना है तो जो दाग धब्बा लग रहा है ना, इन सब चीज़ों से बचिए, पुलिस पर भी एक्शन लीजिए। यहाँ पर एक बड़ा धब्बा है कि एक व्यक्ति का अपहरण होता है जिसका सीसीटीवी वीडियो भी आता है, बावजूद भी उस व्यक्ति को पुलिस रिकवर नहीं कर पाती है। अंजाम ये होता है कि 6 दिन बाद उस व्यक्ति का, बंटी यादव का डेड बॉडी मिलता है। हर व्यक्ति के अंदर सवाल है कि भाई उस प्रदेश में है जहां कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमारी पुलिस बेशक लाइन हो कि हम आपकी सुरक्षा के लिए है, लेकिन वो सिर्फ खास लोगों के लिए है। आम लोगों की सुरक्षा बिहार की पुलिस नहीं कर पा रही है। बहरहाल, आप क्या मानते हैं सुशासन को लेकर, जहां राजधानी पटना में एक व्यक्ति का अपहरण, उसके बाद उसकी हत्या कर जाती है? अपनी राय को कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।